हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है फ्लैश सीजन 2 का आखिरी एपिसोड, जिसकी शुरुआत एपिसोड 22 के लास्ट सीन के साथ होती है, जहां जूम बैरी के पिता हेनरी को मार देता है। अब आगे कहानी बढ़ती है, जहां बैरी गुस्से में जूम को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, जहां थोड़ी सी दोनों में हाथापाई के बाद बैरी अब यहाँ जूम को पकड़ लेता है। पर आगे बैरी को पता चलता है कि ये जूम नहीं बल्कि इसका टाइम रिमेंट है। तो फ्रेंड्स, टाइम रिमेंट सभी स्पीडस्टर की एक खास पावर होती है, जिसे वो एक ही समय में दो अलग अलग जगह पर जा सकता है। इन सिंपल लैंग्वेज आप कह सकते हो, स्पीडस्टर के पास अपनी क्लोन बनाने की क्षमता होती है, जिससे वो लोगों को गुमराह कर सकता है। और ऐसा ही जूम ने इस वक्त बैरी के साथ किया था, और फिर बैरी के सामने ही हंसता हुआ अपने रिमेंट को मार कर वहाँ से भाग निकलता है। तो अब अगली सुबह हम सभी को हेनरी के कब्र के पास देखते हैं, जहाँ सभी हेनरी के मौत की वजह से काफी भावुक होते हैं। और अब शाम के वक्त सभी जोए के घर इकट्ठा होते हैं, जहाँ वैली बैरी के पास आकर बोलता है, तुम ही फ्लैश हो, थैंक यू जो तुमने मेरे और मेरे सिटी के लिए जो कुछ भी अब तक किया है। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। अब आगे सभी जूम के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि आखिर उसे हराया कैसे जाए। तब इसी बीच बैरी अपने पिता को याद करता हुआ घर से बाहर ताजी हवा खाने को निकलता है, जिसके पीछे की अब यहाँ आयरिस भी आती है। तब बैरी आयरिस से बोलता है, मैंने स्पीड फोर्स से वादा किया था कि मैं कभी भी कमजोर नहीं पड़ूंगा। पहले माँ और अब डैड के जाने के बाद मैं बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। अब यहाँ इन दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी यहाँ से जूम गुजरता है, जिसे देख बैरी भी गुस्से में उसके पीछे जाता है। तब जूम रुक कर बैरी से बोलता है, बहुत हुआ अब ये कुत्ते और बिल्ली का खेल, चलो एक रेस करते हैं, जो भी इस रेस में जीतेगा अब उसी का राज चलेगा। जवाब में बैरी जूम को रेस करने से मना कर देता है, जिसके बाद कि जूम अब बैरी से बोलता है, तुम चाहो तो सोचने के लिए वक्त ले सकते हो, जब मन बदल जाए तो मुझे बता देना, और थोड़ा जल्दी करना बैरी, वरना फिर मैं तुम्हारे सिटी वासियों के साथ क्या कर सकता हूँ ये तो तुम्हें मालूम ही पड़ गया होगा। अब बैरी वहां से स्टार ले पहुंचता है और अपनी टीम को जूम से रेस वाली शर्त के बारे में बताता है। तब कुछ सोचते हुए डॉक्टर हैरिसन बोलता है, वो सिर्फ तुमसे रेस नहीं चाहता है, बल्कि मैग्नेटो जो कि उसने मरकरी लैब से चुराई है, उसे अपनी और तुम्हारे अंदर से निकलने वाली काइनेटिक एनर्जी से ऑन करना चाहता है शायद। तो फ्रेंड्स, मैग्नेटर भी टाइकन डिवाइस की तरह ही काम करता है। फर्क बस ये होता है कि टाइकन से सिर्फ हम पास्ट या फ्यूचर में आसानी से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं फ्लैश सीरीज के अनुसार, पर मैग्नेटर से ऐसी ब्रिज खोली जा सकती है जिससे कि एक साथ यूनिवर्स में मौजूद सभी अनगिनत अर्थ तक पहुंचने का रास्ता भी एक ही साथ खुल जाएगा, जिसे जूम एक ही बार में नष्ट कर देगा, क्योंकि उसे लोगों को मारने में मजा आता है और अपने मजे के लिए ही उसने अर्थ 2 पर भी तबाही मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिसके बाद अब यहाँ बैरी सारी चीजें सुनने के बाद जूम के साथ रेस करने को तैयार हो जाता है, ताकि वो उसे हराकर मार सके। तब बैरी की टीम उसे इंसिस्ट करती है कि वो अभी इमोशनली बहुत वीक है, रेस में हार जाएगा, इसलिए बैरी को रेस नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ बैरी जिद पर अड़ जाता है कि उसे किसी भी हाल में तो रेस करनी ही है। तब जोए कुछ देर बाद बैरी को साइड में लाता है, जिस पर पीछे से डॉक्टर हैरिसन बैरी पर एक बेहोश होने वाली सुई से शूट करके इंजेक्ट कर देता है। जहाँ अब आगे बैरी की जब आँख खुलती है तो वो खुद को पाइपलाइन वाली सेल में खुद को कैद पाता है, और उसके सामने सभी उसकी टीम खड़ी होती है और बैरी से उसे इस तरीके से कैद करने के लिए माफी मांगते हुए बोलते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं चाहते कि जल्दबाजी में लिए डिसीजन से तुम अपनी जान खतरे में डालो, माफ करना, पर इस बार जूम से हम तुम्हारे बिना ही निपट लेंगे। और फिर सभी इतना बोलकर सेल का गेट बंद करते हुए आगे अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयारी में जुट जाते हैं, जहां सबसे पहले तो सिस्को मैग्नेटर को ट्रैक करके जूम के लोकेशन का पता निकाल लेता है। तो इस बार इस प्लान में कैथलीन भी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए जुड़ जाती है, जिसमें एज अ प्लान सबसे पहले तो कैथलीन जूम को इमोशनली डिस्ट्रैक्ट करेगी, फिर जोए और डॉक्टर हैरिसन जूम पर अटैक करेंगे, और फिर आखिर में सिस्को का काम ये होगा कि वो ब्रिज को ओपन करेगा, जिसमें कि सभी एक साथ मिलकर जूम को उसी में फेंक देंगे और फटाफट से ब्रिज को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद अब वक्त हो चला था उन सभी के प्लान को अंजाम देने का। तभी जेसी डॉक्टर हैरिसन के पास आती है और बोलती है, अगर प्लान सक्सेसफुल रहा तो क्या प्लीज हम वापस अपने घर यानी अर्थ 2 पर चलेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ इन लोग के साथ रुक सकते हो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
पर मुझे अपने दोस्तों की याद आती है, आप प्लीज़ मुझे वहाँ छोड़ दीजिएगा। और ये सीन यही कट हो जाती है और इसके बाद अब आगे के सीन में हम सभी को जूम के लोकेशन पर पहुँचते देख पाते हैं, जहाँ पहले तो जॉय और डॉक्टर हैरिसन और सिस्को छिप जाते हैं और फिर यहाँ कैथलीन की होलोग्राम क्रिएट करते हैं, क्योंकि कैथलीन को जूम के सामने रियल में लाना उन्हें सेफ नहीं लगा। अब आगे कैथलीन की होलोग्राम जूम को आवाज़ देकर बाहर फील्ड में बुलाती है और उसे इमोशनली कन्विंस करने लगती है कि कैथलीन को भी जूम से प्यार हो गया है। जवाब में जूम बोलता है, अच्छी बात है तुम्हें इस चीज़ का एहसास हुआ, पर अब बहुत लेट हो चुका है। जिसके बाद अब यहाँ जूम कैथलीन को मारने की कोशिश करता है। अब ये देखते ही उधर दूसरी साइड से जॉय और डॉक्टर हैरिसन जूम पर हमला करने लगते हैं, तो उसी बीच सिस्को भी ब्रिज को ओपन कर देता है। पर चूंकि जूम बेहद ही शातिर था, उसे कहीं न कहीं इस चीज का फीलिंग पहले से ही था, इसलिए वो अपने साथ जॉय को लेकर ब्रिज के जरिए वहां से भाग निकलता है। अब सभी उदास स्टार लैब पहुंचते हैं, जिसके कुछ देर बाद यहाँ वैली भी आता है और सभी के उतरे चेहरे को देखकर इसका कारण पूछता है। जवाब में अब यहाँ आयरिस वैली को सारी बातें बता देती है, जिसे सुनते ही वैली सभी पर चिल्लाने लगता है कि बैरी के बिना इतनी खतरनाक प्लान बनाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं अपनी माँ को ऑलरेडी खो चुका हूँ, अब अपने पिता को बिल्कुल नहीं खो सकता। जिसके कुछ देर बाद ही वैली सबसे छिपकर बैरी के सेल को खोलकर उसे आजाद कर देता है। तो ये दूसरी तरफ अब हमें अर्थ 2 पर दिखाया जाता है, जहाँ जूम जॉय को कैद करके रखा हुआ है। वही अपने सामने एक और मास्क पहने शख्स को कैद देखकर जॉय जूम से उसके बारे में पूछता है, जहाँ अब जूम जॉय को अपनी पूरी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है कि डार्क मैटर और इलेक्ट्रिसिटी से तेज निकले वेव के टकराने के कारण वो हंटर से जूम बन गया। जिसके बाद उसने अर्थ 2 को अपने घुटनों के सामने झुका दिया, पर जूम के लिए इतना काफी नहीं था, उसे तो और शक्तियां चाहिए थी। इसलिए उसने वेलोसिटी 9 स्पीड ड्रग्स को लेना शुरू कर दिया, पर उससे जूम की बॉडी पर साइड इफेक्ट होने लगी, जिससे कि उसकी हालत बहुत ही खराब होने लगी थी। और इसी बीच वो अर्थ 3 से अर्थ 3 के फ्लैश को यहाँ ले आया, अर्थ 3 को भी अपने घुटनों पर लाकर, और फिर मैं अपनी इलाज ढूंढने में लग गया। सारी चीजें ट्राई करी, यहाँ तक कि स्पीड फोर्स को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करी ताकि वो मुझे ठीक कर सके, लेकिन स्पीड फोर्स के नियम बेहद ही सख्त थे। वो टाइम ट्रेवल में लगातार छेड़छाड़ करने के जुर्म में मेरे पीछे टाइम रेत को लगा दिया, जो कि अभी भी मुझे ढूंढने में लगे, जिन्हें मैं हर बार चकमा देकर निकल जाता हूँ। और इसी बीच ब्लैक होल खुली थी, तब मेरी नज़र अर्थ 1 के फ्लैश यानी बैरी पर पड़ी थी, जिसे फॉलो कर मैं उसकी टीम तक पहुंचा, जहां उनके बीच रहने के बाद मुझे पता चला कि अगर मैं दूसरे स्पीडस्टर की पावर उसकी मर्जी से ले लूं तो मैं पहले की तरह स्वस्थ बन जाऊंगा। और ठीक वैसा ही मैंने बैरी के साथ किया। उसकी स्पीड को लेकर आज मैं बिल्कुल पहले की तरह ही स्वस्थ हूँ, पर अभी भी मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। मैं पूरे यूनिवर्स में जितने भी अर्थ हैं उन सभी को जीतना चाहता हूँ, इसीलिए तो बैरी के जरिए मैग्नेटर को ऑन करके दूसरे सभी पृथ्वियों तक पहुँचना चाहता हूँ। अब यहाँ ये सारी बातें सुनने के बाद आखिर में कुछ सोचकर जॉय बोलता है, तो इस शख्स को यहाँ तुमने कैद करके क्यों रखा है? तब मुस्कुराता हुआ जूम बोलता है, ये तो मेरी ट्रॉफी है, लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने एक स्पीडस्टर को अपने कैद में रखा है। साथ ही यही तो वो असली शख्स है जिसका नाम मैंने चुराया था और तुम लोगों को बेवकूफ बनाया था, यानी कि ये ही असली वाला जे गैरिक है, ना कि मेरा ड्रॉप एंगलर। वो सारी बातें तो बस महज एक कहानी थी, और तुम आगे देखना जो ये जो मैंने प्लान बनाया है ना, ये भी जरूर पूरा होगा, क्योंकि मैं बैरी को अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो तुम्हें बचाने के लिए मुझसे जरूर कांटेक्ट करेगा, और साथ ही वो मुझसे रेस करने के लिए भी तैयार हो जाएगा, जिसके बाद मैं मैग्नेटर ऑन करके अपना सारा काम पूरा कर लूँगा। तो ये अब हमें अर्थ 1 पर दिखाया जाता है, जहाँ की सभी स्टार लैब में होते हैं। तब सेल से आज़ाद होकर बैरी भी अपने टीम के पास आता है और अपनी टीम को कन्विंस करता है कि वो लोग बैरी का साथ दे, वो जूम को इस बार पक्का हरा देगा। जिसके कुछ देर बाद सभी बैरी का साथ देने को तैयार हो जाते हैं, और फिर बैरी सिस्को के जरिए जूम से कांटेक्ट करके उसे रेस करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद अब आगे जूम भी जॉय को लेकर रेस वाली जगह पर पहुंचता है, जहां वो पहले से ही मैग्नेटर डिवाइस को सेट करके रखा होता है, और साथ ही बैरी को बोलता है रेस खत्म होने के बाद ही वो जॉय को उनके हवाले कर देगा। तब डॉक्टर हैरिसन बोलता है, ये रेस वाली बात बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि तुम मैग्नेटर को ऑन करना चाहते हो। तब हंसता हुआ जूम बोलता है, अच्छी बात है,
तुम लोग को जब ये पता चल ही चुका है तब बैरी जब तक कि मैग्नेटर ऑन नहीं होता है तुम दौड़ते ही रहोगे, रुकोगे नहीं, वरना मैं तुम्हारे ये डैड 2 को भी मार डालूंगा। अब आगे जूम वर्सेस फ्लैश की रेस स्टार्ट हो जाती है, जहां दौड़ने के क्रम में ही सबसे पहले तो फ्लैश अपना टाइम रिमेंट क्रिएट करता है, जहां फ्लैश का रिमेंट जूम के साथ रेस करता है, तो दूसरी तरफ फ्लैश आकर जोए को जूम के चंगुल से आजाद कर देता है। पर तभी जूम यहाँ फ्लैश के रिमेंट को पहचान लेता है और फिर रियल वाले फ्लैश को गुस्से में पकड़कर पीटना शुरू कर देता है। तो ही हम देखते हैं मैग्नेटर भी अब ऑन हो चुका है, जिसे देख हंसता हुआ जूम बोलता है, मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ आज तक नहीं देखा है। अगर तुम्हें मैग्नेटर ऑन करना ही नहीं था तो अपने रिमेंट को वहाँ दौड़ने क्यों दिए। तब फ्लैश भी मुस्कुराता हुआ जूम को बोलता है, जरा एक नजर मेरे रिमेंट की तरफ तो देखो, वो आखिर कर क्या रहा है। तो दरअसल फ्रेंड्स यहाँ फ्लैश का रिमेंट मैग्नेटर के नीचे अपनी सारी पावर लगाकर मैग्नेटर डिवाइस को ही नष्ट कर देता है और इसी बीच वो भी मारा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जूम के दूसरे यूनिवर्स में पहुंचने का सपना भी टूट जाता है। अब आगे इस चीज के बाद जूम काफी गुस्से में होता है, जिसके बाद अब हमें यहाँ पे जूम और फ्लैश की जम की एक लड़ाई दिखाई जाती है। तो उसी क्रम में टाइम रेत भी जूम को ढूंढता हुआ यहाँ पहुंच जाता है और फिर जूम की एनर्जी को चूसता हुआ उसे स्पीड फोर्स की जेल में लेकर चला जाता है। और इसी के साथ यहाँ जूम की स्टोरी भी खत्म हो जाती है। तो ही अब आगे सब स्टार लैब में इकट्ठा होते हैं, जहाँ फ्लैश अर्थ 2 से उस मास्क पहने शख्स को भी लेकर आ जाता है, जिसके बाद सिस्को अब उस मास्कमैन के जैसे मास्क को हटाता है। वे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि ये और कोई नहीं फ्रेंड्स बल्कि हेनरी का ड्रॉप एंगलर था, जो कि अर्थ 3 का फ्लैश था, जिसे देखते ही बैरी वापस से भावुक होने लगता है और साइड में चला जाता है। जिसके कुछ देर बाद अब अर्थ 3 का फ्लैश वापस अपने अर्थ पर लौटने को तैयार होता है। तो ही अब जेसी की खुशी के लिए डॉक्टर हैडसन भी जेसी के साथ अपने अर्थ 2 पर लौटने का फैसला कर लेता है, जिसके बाद अब ये तीनों अपने अपने अर्थ पर लौट जाते हैं। तो वहीं शाम के वक्त बैरी की बची टीम जोए के घर पर इकट्ठा होती है। तब बैरी भी अभी तक अपने माता पिता के मरने के गम से उभर नहीं पाया होता है और ताजी हवा खाने के लिए घर से बाहर सीढ़ियों पर बैठा होता है। तब आयरिस भी बैरी के पीछे आती है। तो बैरी आयरिस से बोलता है, हम जूम से जीत गए, लेकिन अभी भी मैं खुश नहीं हूँ। मेरा मन एकदम अशांत हुआ पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर आयरिस बोलती है, इससे पहले तुमने मेरा इंतजार किया था, अब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम जब भी नॉर्मल महसूस करो हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बोलकर अब आयरिस घर के अंदर चली जाती है। तो ही अब एपिसोड के आखिर में बैरी कुछ सोचता हुआ खड़ा होता है और अपनी आंखें बंद करके अपनी फुल स्पीड से भागना शुरू कर देता है, जहां भागते भागते वो ब्रिज को ऑन करके उसके अंदर चला जाता है और भागते भागते वो अपनी बचपन वाली उसी वक्त में पहुंच जाता है जहां उसकी माँ नोरा की हत्या हुई थी। तब बैरी इस बार अपने घर जाता है और एबॉट थॉर्न को रोककर अपनी माँ नोरा को बचा लेता है। और इतने बड़े ट्विस्ट के साथ फ्लैश सीजन 2 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मैं कल से सीजन 3 की भी वीडियो लाऊं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।